चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री में अब अपन देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा, आइडेंटिटीज़ का प्रूफ है ना। नाउ वी सी सारे फॉर्मूले अपन ने किए थे लास्ट वीडियो में। नाउ वी सी प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। 3 आइडेंटिटीज़ हैं आपकी, है ना। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साइड चेंज वाले 2 फॉर्म और ओरिजिनल तो ये है। सेकेंड आइडेंटिटी थी आपकी क्या, 1 प्लस, एंड द थर्ड वन इज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस। ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं। इन तीनों को ज्योमेट्रिकल मेथड से हम इनको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो प्रूफ ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं अपन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो इसको समझ लो तो आपसे नेक्स्ट 2 अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके प्रूफ के लिए हमने क्या किया, हाँ, हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है। आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री, वैसे अदर ट्रायंगल में भी ट्रिग्नोमेट्री लगती है, लेकिन अभी आपको जो है वो राइट ट्रायंगल में जो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल है वो कर रहे हो आप। तो हमने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल ही कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो सपोज वी हैव अ राइट ट्रायंगल ABC, है ना, विच इज राइट एंगल एट एंगल B। इसका एंगल B 90 डिग्री का है और एंगल C को हमने अज्यूम कर लिया है कि सपोज दिस इज थीटा। दैट मीन्स वी आर कंसीडरिंग एंगल C एज थीटा। इसके बारे में बात हो रही है ना। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बताया है मैंने, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। ये हाइपोटेनियस कहलाएगा AC। जिस साइड पर 90 डिग्री का एंगल और एंगल थीटा दोनों बने होते हैं वो बेस कहलाता है, राइट। और थीटा के जस्ट अपोजिट जो साइड देखते हो आप, इसको अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये लास्ट क्लास में भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था। स्टार्ट यहीं से की थी ट्रिग्नोमेट्री। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, बेस और परपेंडिकुलर की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि वी आर विच एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। एंगल C की बात कर रहे हो तो बेस ये हो जाएगा। अगर हम एंगल A को थीटा अज्यूम कर देंगे तो अब बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। तो लेट इन ट्रायंगल ABC एंगल B हमने 90 डिग्री अज्यूम कर लिया है एंड एंगल C को हमने थीटा कंसीडर कर लिया है, ठीक है। अब राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम यस। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लग गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने। अब देखिए, आप प्रूफ कर रहे हो फर्स्ट आइडेंटिटी, है ना। फॉर्मूले अगर आपने पढ़े हैं तो रेशो में साइन और कॉस दोनों में हाइपोटेनियस अपॉन में कॉमन होता है। चेक कर लेंगे आप, एक PH होता है, दूसरा BH होता है। तो दोनों में कॉमन साइड, दोनों में कॉमन साइड कौन है, हाइपोटेनियस इज कॉमन इन बोथ, और वी आर गोइंग टू प्रूव द फर्स्ट आइडेंटिटी। तो अब आप इस इक्वेशन में क्या करोगे, हाइपोटेनियस जो है इसके स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन में, डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। जिस आइडेंटिटी में आपको जो साइड कॉमन मिले उसके स्क्वायर का डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 में।
हाँ, अब देखना यहीं से जब हम सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे तो सेक और टेन में बेस कॉमन होता है, चेक कर ले। टेन होता है पी बाई बी, हाँ, और सेक होता है क्या, एच बाई बी। तो आपको दोनों में बेस कॉमन मिलेगा। तो जब आप सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ करोगे तो यहां तक सेम काम करोगे, है ना, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, बेस मीन्स बी सी स्क्वायर कर देना, तो आपकी सेकेंड प्रूफ हो जाएगी, मतलब 1 से 3 हो। हाँ, थर्ड आइडेंटिटी देखें आप, कॉसेक और कॉट है, तो कॉसेक और कॉट में आपको P दोनों में कॉमन मिलेगा। क्यों, कॉसेक होता है क्या, H बाई पी, और कॉट होता है क्या, B बाई पी। तो इसमें आपको परपेंडिकुलर कॉमन दिख रहा होगा थर्ड वाली में। हाँ, तो यहां पर आकर आप क्या डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर कर दोगे तो थर्ड प्रूफ हो जाएगी। बाकी पूरा काम बिल्कुल एक जैसा। क्लियर है? तो मतलब 3 in 1 है ये प्रूफ, बस इसका ध्यान रखना हो गया। तो डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर कीजिए भाई, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ए सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर होगा। ए सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 1। इधर देखें, मैं इसको ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, और इसको बी सी बाय ए सी का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? चलिए यहाँ, हाँ, ये पहले लिख लेते हैं अपन। नाउ ए बी मतलब क्या, परपेंडिकुलर। ए बी कौन है, बाय ए सी हाइपोटेनियस, अभी स्क्वायर लगा रहने दीजिए, प्लस बी सी बेस बाय ए सी हाइपोटेनियस, होल स्क्वायर लगा रहने दीजिए। इक्वल 1 को मैंने उस तरफ लिख दिया है, ये वाला 1 उधर, ठीक है। ये बताओ P बाय एच कौन है, ये साइन थीटा है, ये स्क्वायर लगा है अभी। B बाय एच कौन है, कॉस थीटा है, ये स्क्वायर लगा रहने दीजिए, इज इक्वल टू कितना, है ना। और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको ना लगाना पड़े बार बार, तो आपको एक प्लेस दे दिया गया है, स्क्वायर यहाँ लगा लिया करो। ये भी लास्ट वीडियो में बताया होगा मैंने आपको, लास्ट क्लास में, राइट, कि ये और ये एक ही बात है। ये स्क्वायर यहाँ नहीं लगाना है, लेकिन इधर लगा दिए मतलब पूरे मार्क्स चले जाएंगे अगर ऐसा खिसक गया ये, तो मतलब ब्रैकेट हटा बस दोगे आप, स्क्वायर वहीं लगा रहने दोगे तो गलत हो गया। स्क्वायर का प्लेस कहाँ मिला है आपको, यहाँ, ये साइन और थीटा के बीच में जो प्लेस होता है इधर पर लगाना है स्क्वायर आपको, ऊपर, ठीक है। इक्वल कितना, ये फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव्ड हो गई भाई। कोई डाउट है? अब मान लीजिए ये अदर फॉर्म में आई है कि प्रूव दैट, साइड चेंज वाली पूछ ली है उसने, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूछा है उसने। तो यहीं पर आप यहाँ पहुँचने के बाद कॉस को वहाँ भेज दिया करो, मतलब साइड चेंज आप यहाँ पहुँचने के बाद करोगे। क्लियर है? चल, नाउ इन सेकेंड आइडेंटिटी, जैसा कि अब भी मैंने आपको बताया, सेकेंड आइडेंटिटी में सेक और टेन है, और सेक और टेन में जो कॉमन होता है वो बेस होता है, अभी भी लिखा हुआ है यहाँ, ये सेक यानी एच बाय बी और टेन मतलब पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस। तो आपको बेस दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर बेस कौन है, बी सी ना, तो आप ये डिवाइडेड वाले पोर्शन से चेंज करोगे, यहाँ तक कोई चेंज नहीं भाई। क्या करोगे, डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे अब हम पूरे इक्वेशन। तो इस पूरे इक्वेशन में बी सी स्क्वायर का डिवाइड करो, तो यहाँ आएगा क्या, ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय
बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर। अब ये कैंसिल होगा इस बार, है ना। इसको हम ए सी बाय बी सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ए बी बाय बी सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये कैंसिल होके 1 बचा। कोई डाउट? ए सी कौन है? हाइपोटेनियस है, बाय बी सी बेस, स्क्वायर लगा रहने दीजिए, इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर और बी सी बेस होल स्क्वायर, और प्लस में क्या है? अब ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक थीटा होता है, स्क्वायर ये है भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा होता है, और ये प्लस 1, तो ये हो गया क्या? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, पहले 1 लिख लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ हो गई भाई आपकी सेकंड। क्लियर? तो थर्ड बन जाएगी अब आपसे। किसका डिवाइड करोगे? ए बी स्क्वायर का, ए बी का नहीं, ए बी स्क्वायर का। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर होता है। तो ये होमवर्क है भाई आपका, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, तो आपको एक ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री गिवन है, साइड ए बी है 24 की और बी सी है 7 की, और वैल्यूज़ फाइंड करनी है, रेशोज़ फाइंड करने के लिए बोल रहा है। कितने उससे मतलब नहीं है, रेशो फाइंड करना है। तो देखो, अगर हमको रेशो निकालना है तो सबसे पहले तो ट्राइंगल की तीनों साइड हमारे पास होना चाहिए। तो आप देख रहे हो परपेंडिकुलर और बेस तो उसने दिए हैं, है ना, लेकिन हाइपोटेनियस एब्सेंट है, अभी हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं है। तो बहुत पहले से आप ये निकालते आए हो, पाइथागोरस थ्योरम से हम सबसे पहले हाइपोटेनियस फाइंड कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 24 का स्क्वायर, ठीक है, 576, एंड 7 का ऐड करना दोनों को 625 आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ए सी की वैल्यू मिल जाएगी आपको √625, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेनियस भी आपने पता कर लिया 25 सेंटीमीटर का है, ठीक। अब इसके फर्स्ट पार्ट में आपको वैल्यू निकालना है साइन ए एंड कॉस ए की, और सेकेंड पार्ट में साइन सी एंड कॉस सी। ये वैल्यूज़ हमको फाइंड करनी है। 2 क्वेश्चन बना दिए उसने, एक में भी सारी पूछ ले तो कोई बात नहीं, है ना। अब ये देखो भाई, यहाँ से साइन ए, थीटा की जगह कुछ भी यूज़ कर सकता है, ये मैंने आपसे पहले भी बोला है, थीटा कैन बी, तो ये उसने ए यूज़ कर लिया। तो ध्यान से भाई, साइन होता है क्या? P/H, और कॉस होता है क्या? बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इनके रेशो तो मैंने लिख लिए। अब यहाँ पर आ जाओ आप, तो कौन सा एंगल है ये? ए एंगल है, मतलब इस एंगल की बात हो रही है। बी केयरफुल भाई, थोड़ा सा चूके और गया, एंगल ए की बात हो रही है, हाँ। तो अब आपका जो बेस है वो ए बी कहलाएगा, परपेंडिकुलर बी सी कहलाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर बी सी, और हाइपोटेनियस इससे दिक्कत नहीं है, ये फिक्स रहता है, हाइपोटेनियस अपनी जगह पे बना रहता है। अब इसी को देख लो भाई, जिसको ट्राइंगल का नॉलेज नहीं होगा उसकी ये वैल्यू गलत हो जाएंगी। क्या लिखता वो? P/H, परपेंडिकुलर को क्या लिख देता, और बेस को क्या, हाइपोटेनियस तो ठीक है, हो गया गलत।
क्या आएगा, जबकि देखना बी सी की वैल्यू क्या है 7/25, ये आंसर आएगा। और जिसको ट्राइंगल का ज्ञान नहीं है वो आंसर लिख के आएगा क्या 24/25, ऐसे जीरो मिलता है भाई वहाँ। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो अब इसका बेस कौन है, ए बी बेस कहलाएगा और हाइपोटेनियस ए सी ही। बेस की वैल्यू 24 ये दोनों आंसर हो गए भाई इसके फर्स्ट वाले के। क्लियर। अब देखते हैं साइन सी एंड कॉस सी। तो फॉर्मूला तो सेम है P बाय एच और कॉस होता है B बाय एच, लेकिन P कौन है और B कौन है ये देखना पड़ेगा। तो इस वाले सेकेंड क्वेश्चन में देखिए आप, वो बात कर रहा है एंगल C की। एंगल बदलते ही बेस और हाइपोटेनियस की पोजीशन फिर चेंज हो जाएगी। अब आपका BC बेस बन जाएगा, देख लीजिए 90 डिग्री और एंगल C, और ये परपेंडिकुलर आएगा। हाँ, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनियस AC। AB की वैल्यू 24/25, कॉस C B बाय एच, तो C एंगल के लिए बेस BC, हाइपोटेनियस AC, BC की वैल्यू 7/25, ये सेकंड के आंसर होंगे भाई और ये दोनों फर्स्ट के। तो देखा आपने एंगल बदलते ही कैसे बेस और हाइपोटेनियस चेंज हो जाते हैं, और जिसको ट्राइंगल की सही पहचान नहीं है उसके ये आंसर कभी सही नहीं निकलेंगे भाई। धोखे से कोई नहीं, ये नहीं सही निकल जाते धोखे में। क्यों, इसमें क्या हुआ है, बेस हॉरिजॉन्टल ही फंस गया है और परपेंडिकुलर वर्टिकल ही फंस गया है, तो इसके सही हो जाते, इसके गलत हो जाते। ठीक है। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन ऑफ 8.1। इसमें आपको साइन ए की वैल्यू 3/4 गिवन है, साइन ए एंड tan ए की वैल्यू वो पूछ रहा है आपसे कि साइन ए और tan ए फाइंड कीजिए। तो देखो एक पहले ये देखो जैसे अभी किया था हमने, इसमें साइन किस एंगल के को यूज़ किया है क्वेश्चन ने। हाँ, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, जिस एंगल का यूज़ क्वेश्चन ने किया है साइन में कॉस में, वो आपका 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है, दैट एंगल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री। मतलब ए एंगल उसने यूज़ किया है तो आप किसी और को 90 अज्यूम करो, ए यहाँ बना लो। अगर वो एंगल सी यूज़ कर ले तो सी को 90 मत बनाना, है ना। और अगर एंगल बी यूज़ करे तो उसको 90, बी को फिर 90 नहीं बना देना भाई। सबसे ज़्यादा धोखा एंगल बी में होता है। क्यों, हमारी आदत क्या होती है, ए बी सी। नॉर्मली हम कौन सा एंगल 90 डिग्री का बनाते हैं, है ना। तो वो एग्ज़ाम में आपसे रॉन्ग करवाने के लिए ना यहाँ बी यूज़ करेगा, जिसमें आप ट्राइंगल यही वाला बनाओ, और बी उसने यूज़ किया है, आपने बी 90 का बना दिया, मतलब यहीं जीरो हो चुके हैं, आप फालतू परेशान हो रहे हो, आगे कुछ नहीं आएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन क्वेश्चनों में भाई, जिस एंगल का यूज़ क्वेश्चन ने किया है दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री, उसको 90 डिग्री नहीं बनाना है, ध्यान रहेगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री। नाउ गिवन है आपको क्या, अब इसमें निकालो भाई। साइन ए होता है P बाय एच, वैल्यू गिवन है, लिख रहा हूं मैं। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिगर में देख के बताएं, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, और हाइपोटेनियस AC या CA जो लिखना हो। ये वैल्यू उसने दी है आपको 3/4 इज इक्वल टू 3/4। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 को मैंने पूरा डिटेल से लिख दिया है बीच में, कि वास्तव में आपको गिवन क्या है। गिवन इतना बस लिखा था उसने, मैंने बीच में साइन ए की वैल्यूज़ भी भर दी। हाँ, तो इसको अगर आप कंपेयर करके देखें
तो BC की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, और AC क्या मिलेगा, हाँ। तो ये BC और AC आपको 3 and 4 मिल गए, है ना। तो BC इक्वल 3 एंड AC की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 4। तो नाउ हमारे पास अभी बेस नहीं है भाई, रेशियो निकालना है तो तीनों साइड का होना जरूरी है। अब भी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में, 2 हैं तीसरी नहीं है, तो क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू 4 का स्क्वायर, BC 3 स्क्वायर प्लस AB नहीं मालूम है ये, तो AB स्क्वायर सेम, 4 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसका साइड चेंज करोगे तो 16 माइनस 9, AB स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी आपको 16 माइनस 9 दैट इज 7। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो AB की वैल्यू मिल रही है आपको √7। क्यों, AB भी पता चल गया भाई ये √7 है। अब तीनों साइड हैं आपके पास, ये तीनों साइड आ गई। अब जो पूछ रहा है क्वेश्चन वो आपको पता चल जाएगा भाई, क्या क्या निकालना है, cos A एंड tan A। हो गया, कोई बात, तीनों साइड आ गई मतलब सब निकल आएंगे। चलिए, cos A बेस बाय हाइपोटेनियस, पहले तो फॉर्मूला लगा दो। अब एंगल A के लिए बेस कौन सा कहलाएगा, AB, और हाइपोटेनियस वैल्यू फिल कीजिए, AB की वैल्यू √7/4। ये एक आंसर हो गया भाई आप। tan A, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस P/B होता है। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन है, BC, और बेस AB। BC की वैल्यू 3, AB √7, 3/√7 tan A हो जाएगा। ये सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, आपको गिवन है एंगल B एंड एंगल A आर एक्यूट एंगल्स, 2 एक्यूट एंगल्स हैं ये, एंड cos A इज इक्वल टू cos B है ना। प्रूफ में क्या है, टू प्रूफ करना है हमको, एंगल A इज इक्वल टू है किसके, एंगल B के, ये प्रूफ करना है। क्लियर। तो देखो इसके प्रूफ में हम क्या करते हैं, ये गिवन में लिख लिया है आपने। तो एंगल A B दोनों एक्यूट एंगल हैं। तो सपोज हम एक राइट ट्राइंगल में एंगल A और एंगल B दोनों एक्यूट एंगल ये ले लिए भाई अपन ने, हाँ, और एंगल C कितने का ले लिया आपने, 90 डिग्री का। क्लियर। तो लेट इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल होते ही हैं ये। तो जैसे ही आपने ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री ले लिया, तो अब अदर 2 का सम 90 आएगा ना, तो ये दोनों के दोनों एक्यूट तो होंगे ही होंगे। क्यों, क्योंकि तीनों का सम 180 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो B और A ऑटोमेटिकली कौन से एंगल हो जाएंगे, एक्यूट एंगल, ठीक है। नाउ गिवन व्हाट, cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है आपको, हाँ। अब cos A होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, और cos B भी बेस बाय हाइपोटेनियस ही होगा।
लेकिन एंगल ए का बेस कौन कहलाएगा? AC एंड हाइपोटेनियस AB। एंगल B है यहाँ cos B, मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है अब। तो एंगल B के लिए बेस BC होगा और हाइपोटेनियस AC ही होगा। ये आएगा भाई, हाँ AB ये आएगा। क्लियर? तो ये बताओ AB से AB कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? AC इक्वल आ गया BC। AC एंड BC इक्वल हैं। क्लास 9th का थ्योरम, इन एनी ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। तो ये दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, तो AC के सामने का एंगल कौन सा कहलाएगा? B, और BC के सामने का, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये आ गया प्रूव्ड। रीजन क्या लिखोगे? हाँ, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। क्लियर?